हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे दिखने में इतना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है, लेकिन बस ये समझने की बात है। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आसानी से हो जाता है। अगर हम समझ नहीं पाते तभी हमसे करने में गलती हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सावंतर समान है, यानी समांतर श्रेणी कितनी है? दो है, और उनका सावंतर भी क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब 100वें पदों का अंतर क्या बताया उसने? 100 है। तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वही लिखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सावंतर समान है, तो हम मान लेंगे। हल करता हूं यहां से। माना दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर दोनों का समान है, तो सावंतर दोनों का डी ले लेंगे हम। और इनका अंतर क्या है? 100 है, तो पहले प्रथम पद ले लेंगे। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि इनका अंतर आएगा तो ए सेम सेम हो जाएगा, तो करने प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं कैपिटल ए ले रहा हूं उसको। और दूसरी यहां कहता हूं दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर ले रहा हूं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो इनके 100 पदों का अंतर क्या है? 100 है। तो पहली समांतर श्रेणी का पद निकालूंगा। पहली यहां कर देता हूं उसको मैं। पहली समांतर श्रेणी का पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद यानी 100। एन बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 100वां पद कह रहा है, इसलिए एन की ये 100वां ले लेंगे, 100। तो पहली के लिए तो मैंने इसका क्या माना है? कैपिटल ए माना सावंतर, तो यहां पे ए लिख लेंगे प्लस एन माइनस वन। एन की क्या लेंगे? 100 लेंगे, 100 है ना अंतर। 100वां पद निकालने से 100 लेंगे, 100 माइनस वन इंटू डी। ए प्लस, अब 100 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा? 99, और ये डी मल्टीप्लाई में तो 99 डी हो जाएगा। एक तो ये निकल गया आपका। फिर इसी तरीके से दूसरी समांतर श्रेणी का 100 पद निकालेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो ए 100 क्या हो जाएगा इसका? ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। ए प्लस ये 99 डी हो जाएगा, 100 में से 99 और डी 99 डी हो गया। अब क्या करें प्रश्न में? यदि इनके 100वें पदों का अंतर, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकाल लिया, दूसरी का निकाल लिया, इसके अंतर क्या हो जाएगा? 100 दे रखा है, 100। तो हम कर लेंगे ए प्लस 99 डी था ये। अब इनका अंतर 100 है, तो अंतर कर देंगे ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100, क्योंकि इनका अंतर क्या है? 100 है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस 99 डी, ब्रैकेट के बाहर माइनस का है, तो दोनों जब अंदर जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी माइनस का। तो जो प्लस की चीज है वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का 99 डी हो जाएगा बराबर 100। अब यहां पे हम देखेंगे कि 99 डी प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ए माइनस ए बराबर क्या बचेगा? 100। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100। इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा। अब मैं यहां पे करता हूं। फिर क्या कह रहा है? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? सेम इसी तरीके से 1000वें पद का निकालना है, तो मैं इसको यहां कर रहा हूं। तो 1000वें पद का निकालता हूं डायरेक्ट।
तो 8000 पहली समांतर श्रेणी के लिए निकाल रहा हूं मैं, ये पहली समांतर श्रेणी इसके लिए निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए यहां लिख दे रहा हूं a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, नीचे का आ रहा है, तो a प्लस 199 डी हो जाएगा। दूसरी का मैं यहां निकाल लेता हूं, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए a 1000, तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, a प्लस 999 हो जाएगा, 999 डी हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालना है ना, 1000 पद का अंतर क्या होगा, तो अंतर अब देखो a प्लस 999 डी माइनस a प्लस 99999 डी, इसको मैं ब्रैकेट में कर लूंगा क्योंकि माइनस करना है, अंतर निकालना है, ये हमें बताना है। अब देखो a प्लस 9, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, यहां नहीं आ रहा होगा, यहां कर दे रहा हूं, a प्लस 999 डी, ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 9 a प्लस 9, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, a माइनस 999 डी। अब देखो ये प्लस का 999 डी है, 999 डी, और ये माइनस का 999 डी है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास a माइनस ए। अब a माइनस ए की वैल्यू मैंने यहां पे क्या निकाली थी, समीकरण 1 में 100 निकाली थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 100। ये कहां से लिया, समीकरण 1 से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। जैसे मैं आपको दिखाता और हूं, यहां पे समझाता हूं, जैसे कि मैं इसको यहां मिटा देता हूं क्वेश्चन को थोड़ा, जैसे मैं समांतर श्रेणी ले रहा हूं यहां पे 4 8 12 16 इस तरीके से चलता जाएगा। ऐसे में यहां पे एक समांतर श्रेणी ले रहा हूं 6 और 4 10, 4 14 और 4 18, इस तरीके से लूंगा इसको। अब इसमें देखेंगे इसमें भी इसकी समांतर श्रेणी का भी समांतर 4 4 4 का आ रहा है, समांतर डी आ रहा है 4 आ रहा है, इसका भी 4 4 का आ रहा है, यानी समांतर इसका भी 4 आ रहा है, दोनों का डी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 और 4 10, 10 और 4 14, 4 और 4 8, 8 और 4 12। अब यहां पे हम देखें इनका अंतर क्या है, इसमें कितने का अंतर है, 6 और 4 में 2 का अंतर है, 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 12 और 14 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 18 और 16 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ऐसी 100वें नंबर तक पहुंचेंगे तब भी कितने का अंतर रहेगा, 2 का अंतर रहेगा। ऐसे 1000वें नंबर पे पहुंचेंगे तो उनका अंतर कितने रहेगा, 2 का ही रहेगा। इसीलिए इस सवाल में भी अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।